Hello friends, welcome to DK Sir Computing Classes once again. I am presenting here the fourth part of vocabulary of the same series. I hope आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कुछ वर्ड्स नए वर्ड सीखने को मिले होंगे. आज मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट लेकर के आया हूँ. एंड टुडे I will teach you some more important vocab, advanced vocab that will help you in your examinations. So guys, without wasting times, come to the point and let's start. Today see, here the first word is written demonize. So आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे आपको लगता होगा कि सारे सर फाइव वर्ड्स लगाने से इससे क्या फ़ायदा है. ये वो वर्ब हैं जो हमारे सीजीएल में प्री की बात करें या मेंस की बात करें या मेनली हम बैंक पीओ की बात करें तो उनमें मुख्य रूप से यही वर्ब्स आती हैं. अगर आपने इनको क्लियर कर लिया है तो ये आपको पैसेज में, क्लोज टेस्ट में और जो भी आपके वर्ब्स पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड हुआ और आपका एंटोनियम सिनोनियम्स हुआ, इसमें बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डेमनाइज. तो डेमनाइज क्या होता है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं. डेमन, डेमन का मतलब होता है राक्षस. राक्षस एक बुराई का एक सिंबल होता है और डेमनाइज उसी से वर्ब बना दिया गया. तो डेमनाइज मतलब क्या होता है, किसी को बुरा एक राक्षस की तरह कहीं पे किसी को पोर्ट्रे करना. राक्षस का मतलब यहाँ पे शैतान नहीं, इसका मतलब है किसी को बुराई की तरह पोर्ट्रे करना, किसी को बुराई की तरह साबित करना. उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोनाइज. इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग समवन एज इविल इट मीन्स यू आर डेमोनाइजिंग हिम. सपोज करो आप किसी व्यक्ति को उसका जो कैरेक्टर है आप एक नेगेटिव की तरह उसको पेश कर रहे हैं किसी के सामने, इसका मतलब ये है कि आप उसे डेमोनाइज कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पोर्ट्रे समवन एज इविल. क्या इसका मतलब हो जाएगा, पोर्ट्रे समवन एज इविल, यानी किसी व्यक्ति को बुराई की तरह पोर्ट्रे करना या किसी व्यक्ति को बुराई की तरह कहीं पे प्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोनाइज. लेट्स यूज दिस वर्ड इन आवर सेंटेंस. इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, जैसे कहा जाए कि मोनू डेमोनाइज्ड हिज फ्रेंड इन द फंक्शन इन ऑर्डर टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. यहाँ हम कहें कि मोनू अपने दोस्त को फंक्शन में डेमोनाइज करता है लोगों का सम्मान खुद के लिए जीतने के लिए, यानी उसको क्या कर देता है, गलत तरीके से पोर्ट्रे करता है. यानी पोर्ट्रे सम्मान, यानी कि मोनू को उसने अपने फ्रेंड को क्या किया था, पोर्ट्रे किया था किस तरीके से, एज इविल, बुराई की तरह, यानी कि डेमोनाइज किया उसने उसे. तो इसका क्या हो जाएगा, पोर्ट्रे समवन एज एन इविल. अगर इसका हम एंटोनियम देखें, ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा, प्रशंसा करना, और आपका अप्रिशिएट हो जाएगा, और आपका कुडोस हो जाएगा, और आपका एडमायर हो जाएगा, या आपका एक्सटॉल हो जाएगा, और आपका एलोगाइज हो जाएगा. ये सारे इसके एंटोनियम बन जाएंगे डेमोनाइज के. क्लियर हो गया. इसके सिनोनियम अगर देखें तो यहाँ पे इसका टार्निश हो जाएगा, टॉर्मेंट हो जाएगा, और पोर्ट्रे समवन एज इविल. क्लियर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ओमिनस. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ओमिनस. ओमिनस भाई क्या है, ओमिनस एक ऐसा वर्ड, अगर हम यहाँ से देखें ओमिन, तो ओमिन का मतलब होता है एक बुरी कोई चीज़, ओमिन से लिया जाता है. उसी से अगर हम ओमिनस कर दें तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया. तो ओमिनस का मतलब होता है समथिंग दैट suggests bad thing will happen soon. कोई ऐसी बुरी चीज़
जो जल्द ही भविष्य में घटने वाली होती है, अगर उसके बारे में अगर आपने पहले से ही सस्पेक्ट कर रखा है तो वो हमारा ओमिनस हो जाता है। क्या हमारा हो जाता है? ओमिनस हो जाता है जी। अगर इसका हम एंटीनियम देखें इस वर्ड का, तो इसका क्या हो जाएगा? अगर इसका एंटीनियम देखें तो इसका हो जाएगा एंटीनियम ऑस्पिशियस, जो शुभ होता है, और आपका गुड ओमेन हो जाएगा, और आपका वर्चुअस भी हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटीनियम बनेंगे ओमिनस के। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड थे। एक डेमोनाइज यानी किसी व्यक्ति को बुराई की तरह कहीं पे प्रकट करना। दूसरा वर्ड क्या था? ओमिनस, जो कि समथिंग दैट सजेस्ट बैड थिंग, जो कुछ एक बुरी चीज को सजेस्ट करता है, विल हैपन सून, जो जल्दी ही घटित होने वाली होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है स्नोलिगोस्ट। ये हमारा क्या लिखा है? स्नोलिगोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दिस वर्ड इज यूज्ड अबाउट दैट लीडर एंड हु हैज़ नो एनी मॉरल एंड हु हैज़ नो एनी प्रिंसिपल। ये उस लीडर के लिए प्रयोग किया जाता है जिस नेता के अंदर किसी प्रकार के मॉरल ड्यूटीज़ नहीं होते हैं, या जिसका अपना कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, सिद्धांत नहीं होता है। उस लीडर को हम स्नोलिगोस्टर बोलते हैं। सपोज दैट, अगर इसका हम बताएं तो क्या हो जाएगा? जिससे मैंने आपसे कहा a leader without principle, बिना सिद्धांत वाला नेता, या एन अनप्रिंसिपल्ड लीडर। या इसका मतलब क्या हो जाएगा? एन अनप्रिंसिपल्ड लीडर, या यूं कह लें अ लीडर विदाउट प्रिंसिपल। क्लियर है? तो लेट्स यूज दिस वर्ड इन आवर सेंटेंस। मेनली लीडर्स आर स्नोलिगोस्टर। अक्सर जो हमारे नेता होते हैं वो क्या होते हैं? स्नोलिगोस्टर होते हैं। उनका अपना कोई प्रिंसिपल नहीं होता, सिद्धांत नहीं होता है। अब अगर इसका हम एंटीनियम देखें स्नोलिगोस्टर का, तो क्या हो जाएगा इसका एंटीनियम? इसका हो जाएगा समारिटिन, आल्ट्रस्ट हो जाएगा, और फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा इसका एंटीनियम। इसके सिनोनियम कौन से हो जाएंगे? मिसैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, और आपका मिसगाइडर हो जाएगा, मिसलीडर हो जाएगा, टॉर्मेंटर हो जाएगा, टार्निशर हो जाएगा। ये इसके सिनोनियम वर्ड बन जाएंगे, यानी कि अ लीडर विदाउट प्रिंसिपल। रबिश हो जाएगा, और आपका पंटर हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनियम बनेंगे। एंटीनियम मैंने क्या बताया था अभी आपको? आल्ट्रस्ट हो जाएगा, समारिटिन हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। इसके सारे एंटीनियम बनेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने 3 वर्ड यहाँ सीखे, डेमोनाइज, ओमिनस, स्नोलिगोस्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्नोलिगोस्ट एक उस नेता की बात की जाती है जिसका अपना कोई प्रिंसिपल नहीं होता, जिसका अपना कोई एक सिद्धांत नहीं होता, अपना कोई मोरल नहीं होता, नैतिक नहीं होता। उसको हम क्या बोलते हैं? स्नोलिगोस्ट। जस्ट कीप इन माइंड। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड हेयर इज यूलोगाइज। तो ज़रा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है यू, इसका मतलब होता है गुड, और यहाँ पे जो गाइज लिखा हुआ है, यू मतलब गुड, और लॉग जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है टू स्पीक। इसका मतलब क्या होता है? टू स्पीक, और IAS लगाने से ये वर्ब बन गया। क्या बन गया? वर्ब बन गया। अब बराबर में अगर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुड स्पीक, यानी कि टू स्पीक गुड, अच्छा बोलना। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि यू आर अप्रिशिएटिंग हिम, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इसका मतलब आपने निकाल लिया, हम किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि आप उसकी एडमायर कर रहे हैं, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए एलोगाइज का मतलब होता है एडमायर करना, यानी किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, या फिर अप्रिशिएट करना। स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, अप्रिशिएट करना, या फिर इसका मतलब एक्सटॉल हो जाएगा, EXTOL। एक्सटॉल का मतलब भी प्रशंसा करना होता है, या एक वर्ड और नया लिखवाएंगे, अपलॉड, APPLAUDE, अपलॉड करना, किसी को प्रशंसा करना। तो क्लियर हो गया? तो एडमायर हो गया, एक्सटॉल हो गया, अप्रिशिएट हो गया, अपलॉड हो गया। एक वर्ड और अच्छा वर्ड है कुडोस, KUDOS, कुडोस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड।
इन सभी का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा बोलना या किसी के बारे में अच्छी राय रखना या किसी की तारीफ करना। तो दीज आर वर्ड्स इंक्लूडिंग एडमायर, एक्सटॉल, अप्रिशिएट, अपलॉड एंड कुडोस आर कॉल्ड सिनोनिम्स ऑफ एलोगाइज। क्लियर हो गया। तो एलोगाइज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। यू मीन्स गुड, लॉग मीन्स बोलना, यानी कि किसी के बारे में अच्छा बोलना अर्थात उसकी तारीफ करना। तो ये इसके सारे सिनोनिम वर्ड थे। ये हमारा रूट वर्ड था जो मेन वर्ड था, ये इसके सारे सिनोनिम वर्ड थे। अब हमने इसके सारे सिनोनिम भी जान लिए, इसका मतलब भी जान लिया। जरा इसका एंटोनियम देखते हैं। तो एलोगाइज किसी के बारे में अच्छा बोलोगे, इसका मतलब आप एडमायर कर रहे हो। अगर इसका हम एंटोनियम देखें अपोजिट, तो इसका क्या हो जाएगा, टार्निश करना हो जाता है, डिफेम हो जाएगा, और आपका पोर्ट्रे, मैंने बताया था ना, पोर्ट्रे समवन एज इविल हो जाएगा, डेमोनाइज भी हो जाएगा इसका। देखो किसी को बुरा करना, उसको उसकी इंसल्ट करना, डिक्राई करना इसका हो जाएगा, ह्यूमिलिएट करना इसका एंटोनियम हो जाएगा, सैरकास्ट, आयरोनी। ये सारे जितने हमारे वर्ड्स हैं, दीज और वर्ड्स विल बी एंटोनियम्स ऑफ एलोगाइज। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है, नेक्स्ट वर्ड जरा इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सर्कमलोकेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, सर्कमलोकेशन लिखा हुआ है। तो जरा सर्कम देखते हैं। सर्कम का मतलब यहाँ सर्किल से लिया जाता है, घुमा घुमा करके। सर्किल वर्ड आप एक आप सर्किल वर्ड जानते हैं, तो सर्कम वर्ड हमारा सर्किल से लिया गया है, जिसका मतलब घुमा करके होता है, राउंड करके होता है। लोक माने बोलना, यानी घुमा फिरा के बोलना। एक बार फिर समझ लो, सर्कमलोकेशन TIO, यानी इसका मतलब ये वर्ड नाउन है, वर्ब नहीं है। सर्कम का मतलब होता है गोल गोल करके, लोक माने बोलना, यानी घुमा फिरा के बोलना। जब आप किसी मुद्दे से हटकर बात करते हैं, व्हेन यू टॉक आउट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमलोकेशन। यानी कि इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग स्ट्रेटली, इफ़ यू आर टॉकिंग यूजिंग एन इनडायरेक्ट वे, जब आप इनडायरेक्ट वे से आप बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमलोकेशन। इसका एक इडियम्स भी आता है, टू बीट अबाउट द बुश। क्या इसका होता है इडियम्स, टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि मुद्दे से हट के बात करना, यानी मुद्दे पर ना आना, हट के बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमलोकेशन। यानी कि इसका हो जाएगा एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। किसी चीज को एक्सप्रेस करने का जो इनडायरेक्ट तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमलोकेशन। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई बात करना चाहता है और खुल के बात नहीं कर पा रहा है, घुमा फिरा के बात करता है, तो आप उससे क्या कहोगे, प्लीज टॉक टू मी क्लियरली एंड डोंट यूज एनी सर्कमलोकेशन। घुमा फिरा के बात मत करिए, सीधी बात हमसे करिए, आप क्या चाहते हो। तो इसका सर्कमलोकेशन मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। अगर इसका हम एंटोनियम देखें तो इसका क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर टू स्पीक प्लेनली। इसका अगर इडियम्स में जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉल अ स्पेड स्पेड, कॉल अ स्पेड स्पेड, साफ साफ बोलना। और इसका अगर हम सरनिया उसमें इडियम्स में जाएंगे तो क्या इसका हो जाएगा, टू टॉक अबाउट द बुश। ओके, मुद्दे से हट के बात करना, या ऐसे कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश। क्या इसका हो जाएगा, टू बीट, लिख लो यहाँ पे। और इडियम्स में इसका क्या हो जाएगा, टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, मुद्दे से हट के बात करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ बचा हुआ है साइबराइट। साइबराइट हमारा क्या होता है, साइबराइट को हम कैसे याद रखेंगे, साइबराइट एक शराब से याद रखना, साइबराइट शराब, साइबराइट। ओके, तो शराब वही व्यक्ति पीता है जो विलासताओं से युक्त होता है, जिसको विलासता जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, हाथ में शराब होती है और वो एक लाइफ को एक अलग इंजॉय करता है। तो उसी के वर्ड के लिए हमारा वर्ड रिलेट कर सकते हो, हालांकि इसका कोई रिलेशन की शराब से नहीं है, बट साइबराइट को शराब से रिलेट कर सकते हो। जो व्यक्ति एक विलासताओं से भरा हुआ होता है, जिसके लाइफ में शराब होती है, पैसा होता है, ही हैज़ एवरीथिंग एंड ही इज़ इंजॉइंग हिज लाइफ इन अ बैड मैनर। जो एक बुरे तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा होता है, उसके पास सब कुछ होता है बट गलत तरीके से अपने चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है, वाइन होती है, पैसा होता है,
और उसके जो विलासताओं से जीवन जिसका घिरा रहता है, उसी व्यक्ति को हम बोलते हैं साइबराइट। इसके लिए अगर हमें विजय माल्या का अगर नाम लूँ तो बहुत ही सटीक वर्ड बैठेगा। विजय माल्या इज़ नोन साइबराइट। वो एक साइबराइट हैं क्योंकि उनकी लाइफ वाइन के आसपास, पैसों के आसपास घुमा करती है, जो इनका जीवन लग्जरी लाइफ से भरपूर है। तो साइबराइट मतलब होता है जो इन सब चीज़ों का आदी होता है, पैसों का, लग्जरी लाइफ का, वाइन का जो आदी होता है, उसी को हम बोलते हैं साइबराइट। यानी कि इसका एक मतलब देख लो सटीक, वन हु इज एडिक्टेड, जो आदी होता है किसका, एडिक्टेड टू लग्जरी, वो व्यक्ति जो विलासता का आदी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबराइट। जिसको साइबराइट मतलब शराब से लो, इसके लाइफ में शराब हो, पैसा हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडीली प्लेजरस होती हैं, हमारे शारीरिक सुख के लिए होती हैं, वो सभी चीज़ों का जो आदी होता है उसको हम बोलते हैं साइबराइट। क्लियर हो गया। तो अगर इसका हम एंटोनियम देखें तो इसका एंटोनियम हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड एंटोनियम बन जाएगा रिक्लूज, सन्यासी, हर्मिट, मॉन्क, नन। ये सारे वर्ड हमारे इसके एंटोनियम बन जाएंगे। और साइबराइट इसका क्या है, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये क्या है, इसका सिनोनिम वर्ड है। तो मैंने आपको आज 6 वर्ड लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, शायद आपने इसके बारे में पढ़े होंगे। एक डेमोनाइज, किसी व्यक्ति को बुराई की तरह पोर्ट्रे करना। सेकंड वर्ड हमें लिखा है तो ओमिनस, ये ओमिनस वो वर्ड होता है जो आपको बताता है कुछ गलत होने वाला होता है फ्यूचर में, उसकी तरफ इंडिकेट करता है। स्नॉलिगोस्ट, ये उस लीडर के लिए बारे में बताया था मैंने आपको जिसके अंदर मोरल या किसी तरह कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। एलोगाइज, ईयू का मतलब अच्छा होता है, गुड, और लॉक माने बोलना। जब किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं इट मीन्स यू आर अप्रिशिएटिंग हिम। कुल मिलाकर के इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। सरकम लोकेशन, सरकम मतलब सर्किल, घुमा फिरा के, लोक माने बोलना अर्थात घुमा फिरा के बात करना। इट मीन्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, या हम इडियम में कह सकते हैं टू बीट अबाउट द बस, दैट इज कॉल्ड मुद्दे से हट के बात करना। साइबराइट क्या होता है, साइबराइट उस व्यक्ति से लिया जाता है जो विलासताओं से भरा हुआ होता है, अर्थात जो विलासतापूर्ण चीज़ों का आदी होता है। क्लियर हो गया। तो आई होप ये सारे 6 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो इनको आप नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। जब भी जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स की वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, उनको याद करते रहिए। बाद में जब आई थिंक हमारे 20 पार्ट्स हो जाएंगे, फिर हम इसकी आपको एक्सरसाइज कराएंगे और इसमें वर्क दिया जाएगा। तब तक के लिए इनको एक नोट कर लीजिए और इनको याद करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।